أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الخائنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم मकारिम अखलाक में से एक खुल्क है अमानत का अदा करना। बहुत अहम और हसास दर्जे का ये टॉपिक है, तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। और इन मामलात को हम जब सुनते रहें तो साथ साथ अपनी कमी कोताहियों को सोचते रहें, देखते रहें, अपने ही अंदर, और अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे और आप में दुआ करता हूँ, मुझे और आपको अल्लाह ताला हम सबको अमानत की अदायगी का एहसास अता करें। अमानत क्या है आज हमें ये भी नहीं मालूम। अमानत किसे कहते हैं ये भी हमें पूरा नहीं मालूम। हमारे माशरे में लाहौर हो या आपका जलालपुर पीर वाला, अमानत का क्या तस्वुर है? अमानत का एक बहुत छोटा सा महदूद तस्वुर हमारे माशरे में है। वो ये है कि एक आदमी ने किसी दूसरे के पास कुछ पैसे रखवा दिए या कोई भी चीज़ अमानत के तौर पर रखवा दी और कहा कि इतने दिनों के बाद मैं अपनी अमानत को वापस ले लूँगा। वक्त पूरा होने पर वो शख्स आया और कहा मेरी अमानत मुझे दे दो। अगर वो अमानत उसे वापस मिल गई तो ये अमानत अदा हो गई, और अमानत वापस न मिली तो खयानत हो गई। ये भी अमानत का हिस्सा है, लेकिन हम लोगों ने इसी को पूरा समझ लिया है। अमानत किसे कहते हैं? अमानत की तारीफ, डेफिनेशन क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए। अमानत कहते हैं किसी एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के ऊपर किसी भी मामले में भरोसा कर लेना, एतमाद कर लेना, यकीन कर लेना, और उस आदमी का उस भरोसे और एतमाद को पूरा कर दिखाना, ये अमानत है। और उस भरोसे और एतमाद को पूरा न कर देना, ये खयानत है। अमानत की तारीफ क्या है? दोबारा सुनिए कि किसी एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर किसी भी मामले में भरोसा करना, एतमाद करना, और दूसरे बंदे का उस भरोसे को पूरा कर देना अमानत है, और उसके खिलाफ कर देना, भरोसा तोड़ देना, ये खयानत है। ये अमानत की सही तारीफ है। इस तारीफ में अगर हम गौर करें ना, तो जमीन का कोई फर्द, जलालपुर का कोई बंदा और जमीन का कोई शोबा अमानत के बोझ से आज़ाद नहीं है। हम सब अमीन हैं। जितने मस्जिद में यहाँ बैठे हैं, मस्जिद के बाहर जलालपुर के बाजारों और घरों में जो बैठे हैं, सारे के सारे अमीन हैं। रुए ज़मीन के ऊपर हर शख्स के ऊपर अमानत का बोझ है, और एक ही वक्त में एक बंदे के ऊपर कई किस्म की अमानतों का बोझ होता है। और इसकी अदायगी ये ईमान का हिस्सा, और अमानत को तोड़ देना ये मुनाफिक की निशानी। इधर ईमान, इधर निफाक, इतना बड़ा मसला है। एक हदीस सुनिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाते, खुतबा इरशाद फरमाते, और उसमें अमानत का तज़किरा ना होता। यानी नबी अलैहि सलाम की क्या आदत थी?
अमानत की अदायगी के बारे में बार 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 बात करते थे। साहबी रसूल कहते हैं बहुत कम होता कि अमानत का तस्करा ना होता। और हमारे माशरे में क्या होता है, बहुत कम होता है कि हम अमानत का तस्करा करें, वरना हमारे अमानत का तस्करा ही नहीं होता। हमारे माशरे में बहुत कम होता है कि हम अमानत का तस्करा करें। कौन बाप है जो यहाँ बैठा हो उसने अपने औलाद को अमानत के बारे में समझाया हो? एक भी नहीं होगा शायद, कि बच्चों ये अमानत है। तो हमारे तो अमानत का तस्करा भी नहीं होता। और ये मकारिम अखलाक में से है। अमानत के बारे में हदीस सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला। उस शख्स के अंदर ईमान ही नहीं जिसके अंदर अमानत की अदायगी नहीं। उसका ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानत की अदायगी नहीं। हदीस सुनिए। फरमाया आका ने कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है, लेकिन ये अमानत में खयानत नहीं कर सकता और ये झूठ नहीं बोल सकता। ये दो काम मोमिन नहीं कर सकता। एक अमानत में खयानत नहीं कर सकता और दूसरा झूठ नहीं बोल सकता। और हम देखिए ये दोनों काम हम जरूर करते हैं। तो मुनाफिक की निशानी क्या है? एक हदीस के अंदर मुनाफिक की 3 निशानियां बनाई हैं। आयतुल मुनाफिक सलास, 3 निशानियां हैं मुनाफिक की। जब बात करेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तोड़ देगा, और अमानत दी जाएगी तो खयानत करेगा। और अमानत के बारे में कुरान मजीद के अंदर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। उन पर रहमत की, मोहब्बत की नज़र नहीं होती। उनको मसाइल में रहना पड़ता है, परेशानियों में घिरा रहना पड़ता है। और एक हदीस के अंदर एक वाक़या आता है, सुनिए और दिल के कानों के साथ सुनिए। ये दहला देने वाला वाक़या है और इसका जो नतीजा है वो लर्जा देने वाला है। ग़ज़वा खैबर में एक सहाबी शरीक हुए। सारा दिन मुसलमानों की तरफ से लड़ते रहे ताकि शहीद हो गए। एक मुजाहिद यहूदियों के खिलाफ लड़ा और शहीद हो गया। जनाजा तैयार किया। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। फरमाया कि नहीं, तुम पढ़ लो, इसकी नमाज जनाजा तुम अदा करो। मुझे रोक दिया गया है, इस शख्स की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे मना कर दिया। वो कौन था? उनका जुर्म क्या था? सहाबा तो परेशान हो गए। मालूम ये हुआ कि चंद रुपए की कोई पुरानी सी कोई चादर, कोई ऐसी हल्की फुल्की कोई चीज़ थी जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई कीमत ही नहीं थी, वो उन्होंने माल गनीमत में से साइड में अपनी तरफ कर दिया। कोई सोना चांदी, कोई तलवार, कोई तीर, कोई ढाल, कोई कीमती चीज़, कुछ भी नहीं। एक पुरानी चादर थी, कोई चीज़ थी हल्की फुल्की सी 2-4 रुपए की, वो साइड पे कर। ये वाक़या खुद दहला देने वाला है, लेकिन इसका जो नतीजा उलमा ने लिखा है ना, वो लर्जा देने वाला है। वो क्या है? उलमा फरमाते हैं कि नमाज जनाजा क्या है? ये खुद एक सिफारिश या शफाअत या दुआ मग़फ़िरत ही है ना, कि मुसलमान जमा होकर अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और क्या है इसके अंदर? यही मतलब है ना कि उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाए जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने आए, उसके लिए दुआएं हो जाए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस तरह खाइन की नमाज जनाजा पढ़ाने से अल्लाह ने अपने महबूब को रोक दिया, खतरा इस बात का है कि खाइन की क़यामत के दिन शफाअत से भी अल्लाह रोक ना दे, कि खयानत करने वालों की शफाअत भी ना हो। फिर हमारा क्या बनना? हम किधर खड़े होंगे? कि
अमानत की अदायगी कितनी अहम चीज़ है और हम सब अपने अपने जगहों पे अमीन हैं। और मसला ये हो चुका कि हम लोगों ने खयानत के अंदर PhD कर ली हुई है। हमारे माशरे के अंदर कोई शोबा ऐसा नहीं है कि हमने उसमें खयानत में PhD न की हुई। तो हमें मौत से पहले पहले इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर किसी की अमानत में हमने की गड़बड़ या किसी ने गड़बड़ की, अब अमानत तो उसे अदा करनी है, जन्नत नहीं जा सकता उसके बगैर। एक साहब होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे, शरीफ ठीक लोग, अच्छा आदमी होगा, क़यामत के दिन बस मैं जा रहा हूँ जन्नत में, उसको होगा मैं नमाज पढ़ता था, मैं बड़ा लोगों को खाने खिलाता था, ये वो, मस्जिद मैंने बनाई, मदरसा बनाया, बड़े बड़े मैंने काम किए, जा रहा हूँ जन्नत। उसको कहा जाएगा जन्नत तो तुम्हें मिलेगी, वो फलां शख्स के ना तुमने एक अमानत देनी है, वो उसको दे दो और जाओ जन्नत में। या अल्लाह दुनिया खत्म, तो जलालपुर पीर वाला तो आपने खुद ही खत्म कर दिया, तो मैं किधर वापस जाऊँ जलालपुर पीर वाला। भाई अमानत उधर थी, अल्लाह फरमाया कि यहाँ है, तो बताया जाएगा बंदे यहाँ है अमानत, किधर है? वो जहन्नम के पीछे गड़े में सबसे नीचे जगह पे पड़ी है, जाओ उठा के बाहर ले आओ और ये तुम्हारे पड़ोसी की, भाई की, बहन की, फलां जिसकी अमानत थी उसको दे दो और जाओ जन्नत। उसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा, तो जहन्नम में उतरेगा, नीचे उतरेगा, उतरते 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 जहन्नम की नीचे गहराई पे पहुंच जाएगा, उसे अमानत नजर आ जाएगी, हाँ ये है वो अमानत। अब उसको सर पे उठाएगा, अब चढ़ना शुरू करेगा ऊपर, जब बिल्कुल करीब पहुंचेगा तो वो अमानत उसके सर से गिर जाएगी या गिरा दी जाएगी, फिर वो दोबारा नीचे जहन्नम के गड्ढे में पहुंच जाएगी। अब ये इस उम्मीद में था कि दरवाज़ा करीब आ रहा है, मैं निकलूंगा और जनाब सीधा अमानत वाले को अमानत दूंगा और अपना रास्ता लूंगा जन्नत का। लेकिन जब ये करीब आ चुका होगा ऊपर, तो हमारे नीचे चली जाएगी, फिर वापस जाएगा, फिर उठाएगा, फिर चढ़ते 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 फिर करीब आएगा, तो चलो अब बाहर निकल जाऊंगा, पहले तो गिर गई, फिर गिर गई, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर गिरेगी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वो लाखों साल चले, करोड़ों साल चलेगा, जहन्नम के अंदर इसका रोज बनता रहेगा और ये जलता रहेगा। अमानत दिए बगैर जन्नत में दाखिला मिलना है। जब एक शहीद की मग़फ़िरत, दुआए मग़फ़िरत रोक दी गई आका की मुबारक ज़ुबान से, तो मैं और आप किस खेत के गाजर मूलियाँ थे? तो अमानत की अदायगी, इसके बारे में हम फिक्रमंद हों, अपनी चीज़ों को सोचें समझें, हालात के हिसाब से उलमा से मशवरा करके, अल्लाह वालों से मशवरा करके अपने मामलात को खुद ही ठीक कर लें, नहीं तो क़यामत के दिन घबराहट का दिन है, परेशानियों का मामला है। इस दुनिया की तकलीफें और परेशानियाँ थोड़ी हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। इस दुनिया में कोई बंदा ये समझे ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती, जब तुझे अपने गम ज़्यादा नजर आने लगे, मेरे गमों को याद कर। तो गमों की दुनिया है, कौन सा गम आपको नहीं मिला, किस लाइन का गम आपको नहीं मिला? पत्थर आपको मारे गए, बेटियों को आपकी तलाक हुई, क्या कुछ नहीं हो। क़यामत तक के लिए बता दिया कि जिसको अपने गम ज्यादा नजर आने लगे, जरा मेरे गमों से मुकाबला तो वो करे। नफ्सियाती तौर पर बंदा मुतमईन हो जाएगा कि हाँ, तो इतनी बड़ी मुबारक हस्ती जिनके लिए ज़मीन बनाई गई, दुनिया बनाई गई, कायनात बनाई गई, उन्हें इतने गम आए, तो फिर अल्लाह ने बनाई गमों की जगह। लेकिन यहाँ के जितने भी गम है ना,
तो बहुत थोड़े हैं, मौत आते ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर वहां के गम मिल गए वो बहुत बड़े हैं और बहुत बुरे हैं। अब थोड़ा सा नक्शा मैं अपने माशरे में पेश कर रहा हूं, आप इसको जलालपुर का समझ लीजिए, बुरा लगे तो लाहौर का समझ लीजिए। हमारे माशरे में इस वक्त क्या हो रहा है, हम कहां कहां खयानत कर रहे हैं, हम लोग कहां कहां खयानत कर रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले, हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हम खयानत नहीं कर रहे, कोई शोबा ऐसा नहीं है। मुतमईन बैठे, बड़े मौज में बैठे। अब चंद बातें सुन लीजिए कि खयानत कहाँ कहाँ हो रही है। बाकी अमानत के बारे में तकरीबन 23-24 वीडियो क्लिप्स हैं, किसी का दिल करे तो वो मुझसे मंगवा ले या हिसाब साहब से मंगवा ले, मैं इनको भेज दूँगा, तो उनको तवज्जो से पूरा सुन ले। यहाँ तो मैं खुलासा ही बयान कर रहा हूँ, वो 3 घंटे के बयान आते हैं, 23-24 के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहें, एक के लिए 5-7 मिनट का होगा। सबसे पहले तो जनाब विरासत को लेकर, विरासत के मामले में खयानत में हम PhD कर चुके हैं। बहन को हिस्सा तो देना ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अव्वल तो देना ही नहीं खयानत। अगर देना है तो पूरा नाप तोल के नहीं देना, थोड़ा देना, और थोड़ा देना है या जितना भी देना है वो भी लटका लटका के बरसों के बाद, बाप के इंतकाल को 2, 4, 10, 15 साल गुजर गए, फिर कहीं जाके देना। बाद लोग तो सगी माँ को वैसा नहीं देते, और माँ सौतेली हो तो उसको तो देना शायद हमारे यहाँ हराम ही। कुछ होते हैं शरीफ किस्म के लोग, थोड़ा सा खौफ खुदा होता है उनमें, वो अपनी बहनों को क्या कहते हैं, तुम्हें बहन चाहिए और भाई चाहिए या माल, रिश्ता चाहिए, माल तो आनी जानी चाहिए। और अंदर उसको पता था इसलिए देना तो है नहीं, मेरा कौन सा कह देने से कि मैं कहूँ माल चाहिए तो मुझे दे देगा, अंदर ही उसको अंदाजा होता है। फिर बाद में ना किसी और तरीके से माफ़ करवाए, वो जी मैंने अपनी बहन से माफ़ करवा ली, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी। तो जिन लोगों ने अपनी बहनों से माफ़ करवा लिया है, ये करवाना चाहते हैं, इसी तरीके से इनको भी एक टेस्ट बताते हैं, उस टेस्ट के ऊपर अपनी बहन को आजमाने लग पता जाएगा कितनी प्यारी है। और मुझे यकीन है एक भी बंदा नहीं आजमाएगा इसको, क्योंकि उसे खुद पता है कि इस टेस्ट का अंजाम क्या होना। जिसको ये यकीन है ना मेरी माँ मेरी बहन बड़ी प्यारी है, उसने मुझे माफ कर दिया, पता है वो क्या करे, जितना उसका बनता है उसके हवाले पहले कर दे। एक हफ्ते बाद जाए मेरी बहन नहीं वापस दे दे मुझे, फिर देखते कौन सी प्यारी बहन वापस दे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है मसला, मैंने नहीं लिखी ये बात, इतनी ऊंची मेरी सोच ही नहीं है, ये उन्होंने लिखा है कि जिसको पता है ना, जिसको बड़ा ख्याल है मेरी बहन बड़ी प्यारी है, कहते हैं उसको कहो कि अपनी बहन को पहले दे दे, 3 दिन 5 दिन बाद हफ्ते बाद जाए कि मेरी प्यारी बहन मुझे वापस दे दो, मुझे मेरी बहन नहीं भाई चाहिए माल चाहिए। अब देखो 2, 2, 4 होते हैं, सब खुल गए ना, हमने ये करना है, सुन लिया हमने। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह के माफ़ करने से वो माफ़ होता नहीं है। क़यामत के दिन जब उस बहन को अगर पता लगा कि मैं अपने गुनाहों की वजह से पकड़ी जा रही हूँ, जहन्नम का खतरा है, और साथ उसको पता लग जाए मैं अपने भाई का गिरबान पकड़कर बच सकती हूँ, उसे जहन्नम में भेज दूँ और मैं बच जाऊँ, उससे विरसा ले लूँ, तो कहते हैं कोई बहन माँ छोड़ेगी नहीं। जहन्नम जाने के लिए कोई बहन अपने भाई की वजह से तैयार नहीं होगी, चलो मेरा भाई है वो जाए जहन्नम, जन्नत में मैं चलती हूँ जहन्नम। क्या ऐसा कोई नहीं, तो वहाँ तो माँ भी पीछे हट जाएगी, सगा बाप भी पीछे हट जाएगा, सब पीछे, औलाद भी पीछे हट जाएगी,
नफसी नफसी का ज़माना होगा वक्त हो। ये टेस्ट बताया, चेक कर ले बंदा, पता लग जाएगा। मेरे साथ एक वाक़या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कारोबार है। कुछ अर्सा पहले एक साहब को ना 1.5-2 साल हो गए तकरीबन, मैंने एक अमाउंट दे दी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो शौक था, ज़रा तजुर्बा हो जाता है इस कारोबार का भी पता लग जाए, उन्हें पैसे दे दिए। वो जनाब 7-2 साल गुजर गए, ना नफ़े का पता ना असल का पता। अब उनसे बातचीत हो तो बस वक्त गुजर रहा। कुछ दिन पहले वो मेरे पास आ गए, कहने लगे आबिद साहब हम बड़े अच्छे आदमी हैं, आप ऐसा करें आप इतना एक कॉल दे दें, बात कर लें, ये कह दें कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी थी, मैंने आपको कर्जा दिया था, आप ये कह दें तो आधे पैसे मैं आपको अभी दे देता हूँ, आधे मैं चंद महीने बाद दे दूंगा। मैंने दी थी इन्वेस्टमेंट, आप तकरीबन 2 साल बाद कमोबेश में बैठे हैं, कहते जी आप इतना कह दो कि आपने मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दी थी, आपने मुझे कर्जा दिया था, आधे अभी ले लो, आधे कई महीनों बाद वापस दे दो। मैंने कहा यार 3 दफ़ा कहलवा लो भाई, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी थी, कर्जा दिया था, पैसे तो मेरे वापस लाओ। अब क्या इस तरह के चक्कर देने से वो मसला बदल जाएगा कि अगले बंदे की मजबूरी? अब बहन को पता है जो दे रहा है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलना, और साथ माफीनामा, ये ढकोसले हैं। तो इसमें बहुत सारे मामला। वसीयत में करना क्या चाहिए? तरके की तफसील में, मिरास में, जैसे ही किसी का इंतकाल हो जाए जिसकी विरासत तकसीम की जा रही है, कोशिश करके 3-4-5 दिनों के अंदर इस काम को निपटा देना चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो। शुरू में दिल नरम होते हैं, दुनिया की मोहब्बत कम हुई भी होती है और आसानी से नरम फैसले हो जाते हैं, और जब वक्त गुजरता रहता है तो दोबारा दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती है, दिलों की सख्ती बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर फैसले जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। जिसका जहां दाव लग जाए वो फैसले होते हैं। अगला पॉइंट खयानत का। कारोबार को ले लीजिए, दुकानदार लोग, कितने लोग ऐसे हैं कि डेट बदल जाती है, खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तारीख बदल के भेज देते हैं। उसको एक्सपायर होना दिसंबर 2020 में, जनवरी आगे अपडेटेड प्रिंट करवाएंगे। खयानत। चीज चाइना की है, उस पर नाम कोरिया का लिखवाएंगे, मेड इन थाईलैंड पता नहीं क्या लिखवा देंगे। खयानत। एक आम कंपनी की चीज है, बड़ी कंपनी का जो कॉपीराइट नाम है वो लिखवा देंगे, ये भी धोखा है, खयानत। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी नया खरीदते नहीं, पुराना बेचते नहीं। नया खरीदते नहीं, पुराना बेचते नहीं। मोबाइल फोन वाले, इस तरह के लोग खरीदेंगे पुराना और उसको नया करके बेच दें। ये सब खयानत के ज़ुमरे में आता। इसी तरीके से बिल दिखाएंगे कि जी ये देखें मुझे इतने का आया हुआ, हालांकि जो पीछे डिस्काउंट आ रहा है वो नहीं बता रहे, बिल दिखा रहे हैं इतने का आ रहा है। किसी ना किसी तरीके से अगले को चक्कर देना। ये सब चीजें साफ सुथरी नहीं है, गड़बड़ है। इस तरह मुलाजमत में ले लीजिए, एक आदमी कहीं जॉब करता है, उसने अपना टाइम दे दिया है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, या जो भी टाइमिंग, ऑफिस है उसकी टाइमिंग और है, फैक्ट्री है, शॉप है, हर एक की अलग अलग टाइम। अब उसने टाइम को पैसे के बदले फरोख्त कर दिया, अब ये काम नहीं करेंगे, हट हरामी करेंगे, ये ख्याल। या फिर उसमें मोबाइल पे लगे हुए और गप्पों में लगे हुए और इधर उधर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये भी ख्याल है। या बाद लोग क्या करते हैं, जिनके हाथ में परचेजिंग होती है ना, वो कमीशन ले लेते हैं। कुछ मैनेजर किस्म के लोग होते हैं जिनके पास इख्तियार होता है, वो बात अगर 2 तरफा कमीशन ले रहे होते हैं, अपनी पोजीशन का फायदा ले रहे होते हैं।
या एक आदमी है किसी ऐसी जगह जॉब करता है, वो अड्डा है, बसें चलती हैं, वैगनें चलती हैं, अब अपने रिश्तेदारों को फ्री बिठा लेता है। ये सब खयानत की किस्में हैं और ये हमारे माशरे में आम है। जाते ही किसी और से उधर जो हाजिरी लगवा दी, इस किस्म की खयानत की आम हमारे घर में माशरे में चल रहा है। इसके अलावा जो आमिलीन हजरात होते हैं, बहुत थोड़े हैं जो खौफ खुदा के साथ सही अमल बताते हैं और बंदे को अल्लाह से जोड़ते हैं, वरना अक्सर और बेशतर रिश्तेदारियां तोड़वाते हैं और खराबियां पैदा करते हैं। उनके पास चार बातें होती हैं आमतौर से, आपको नजर लग गई है, किसी ने काला कुछ कर दिया, आसिर हो गया और या जादू हो गया। आमतौर से चार बातें होती हैं और उनका एक काला धंधा बड़ा चल रहा होता है और हम सब खुद जाते हैं, जान बूझ के जाते हैं। मैं आपको दूसरी वाक़यात सुनाता हूँ। एक खातून का मुझे फ़ोन आया, बैद थी वो। उन्होंने कहा था मेरे घर से ना पैसे गायब हो जाते हैं अलमारी से। मैंने कहा लॉक एंड की में रखो, ताले में रखो, गिन लिया करो, देख लिया करो, को लिख लो, हो सकता है भूल जाती है। नहीं, गायब होते हैं, कोई ले जाता है। मैंने कहा होगा, काम वाला भी ले जा सकता है, कोई रिश्तेदार भी ले जा सकता है, तो बंदा हो। नहीं, वो मैंने चेक करवा ली है, वो जिन्नात दे देते। अब मैं उसको कहता ना कि काला मुर्गा भेजो, काला बकरा भेजो, फिर बताएंगे। वो समझती कि वो जो पहुंचे हुए सरकार है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, जिन्नात को आपको 1500 2000 की जरूरत नहीं है, आप अपनी एहतियात पूरी करें। फिर एक मिसाल मैं लोगों को देता हूँ, समझ में नहीं आती लोगों को, आमतौर से कम को समझ में आती है। देखें, बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर या बाटा की दुकान देखी है किसी ने? देखिए, कभी बाटा के मालिक को भी किसी ने देखा है? अब बाटा की दुकान पे सेलमैन है, उसने जनाब सेल किया, सारा दिन उसकी सेल हुई 1 लाख रुपये। उसने क्लोज किया अपना कैश कि 1 लाख रुपये आज की सेल है, 15,000 कल का पड़ा होता है, 1,15,000 है। ये सेल, ये जो कैशियर है घर चला जाए और कल सुबह वापस आके कहे जी 80,000 रह गए, ऊपर के वैसे रात को जिम ले गए। या यहाँ यूबीएल होगा, एमसीबी होगा, मिजान बैंक होगा। अब बैंक में पैसे पड़े हों, कैशियर गिन के जाए, लेके जाए, रात को इतने, सुबह आके कह दे 10 लाख कम हो गया, तो क्या ख्याल है, क्यों मानेगा उसको? तो हमारे घर से चले जाते हैं, हम क्यों मान लेते हैं? तो इन चीजों से खराब करते हैं हमें। एक खातून का और मुझे फोन आया, अच्छा ये वाली खातून ने दोबारा कभी रास्ता नहीं है ना, 2 नंबर का पीर है। ऐसा पीर नहीं चाहिए जो अल्लाह से जोड़े, ऐसा नहीं चाहिए उनको। नए नए जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो शशके चाहिए होते हैं। जरा पता लगे जो पीर साहब भी कोई नई शय लेकर आए हैं। हमारे पास तो सुन्नत है, अल्लाह का ताल्लुक है, बस यही बता सकते हैं। एक खातून का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है और मैंने फलानी जगह से इलाज किया, उसने मुझसे 1 लाख लिए, तोड़ करवाया, फिर उसने उससे बड़ा कुछ कर दिया, फिर किसी और से करवाया, उसने शायद 2 लाख लिए, फिर मैंने तोड़ करवाया, उसने फिर कुछ कर दिया, फिर अगली जगह इतने पैसे मैंने दिए, अब फिर मेरे ऊपर कुछ हुआ है। तो कई दफ़ा मैं करवा चुकी हूँ, लोगों को पैसे दे चुकी हूँ, जब मैं तोड़ करवाती हूँ, काट करवाती हूँ, फिर वो आ जाता है दुश्मन जो। अब आप कुछ बताइए। मैं बताता ना बीवी मेरे पास औलाद है, 10 लाख लूंगा, तो समझती कि वाकई को पीर साहब ने। मैंने कहा भाई अगर यही आंख मचोरी चलती रहे ना, आपने उससे काट करवाई, उसने तोड़ दी, फिर काट करवाई, फिर नया हो गया, फिर काट करवाई। एक तो यही है कि आंख मचोरी चलती रहे तुम्हारे और उसके दरमियान। दूसरा ये है कि मैं अगर आपको एक ऐसा अमल बता दूं कि आप महफूज किले में आ जाएं और उस किले में महफूज रहें
अल्लाह की हिफाजत में रहे, कोई कुछ कर ही ना सके। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आपने क्या करना है वो बताएं। मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने कहा था जी जिससे मैंने बात की है वो 8 लाख रुपए मांग रहा है, तो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो आप कुछ करें। मैंने कहा जी हमारे पास तो कुछ नहीं, आप मुझे 8 रुपये भी ना दें, हल पूरा ले लें, 1 रुपये भी मत दें, हल पूरा ले लें। तो जो हल उनको बताया वो उन्हें समझ में नहीं आया। वो हल क्या था? बावजूद रहने की कोशिश करें, बैतुल खला जाने से पहले दुआ पढ़ें, आखिरी दोनों सूरतें कुरान मजीद की हर नमाज के बाद पढ़ें, मंजिल सुबह शाम पढ़ लें। उन्हें ये सादा सादा बातें समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको इसका मतलब है पता ही कुछ नहीं है, कैसी टाइम जाए कि आपने मेरा, ठीक है। तो हम खुद तैयार बैठे कि वो हमें लूटें। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बदजाती है बात में, तमाम बात अच्छे लोग भी हैं, वो थोड़े हैं। इसी तरह माशरे के जितने भी शोबे हैं ना, उनमें खराबियां हैं। अमानत की तारीफ क्या बताई थी कि एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के ऊपर एतमाद कर लेना, भरोसा करना किसी भी मामले में, और उसका उस भरोसे को पूरा कर दिखाना, ये अमानत है। और उस भरोसे को तोड़ देना ये खयानत। दो मियाँ बीवी हैं, खाविंद चाहता है कि मेरी बीवी किसी गैर महरम की तरफ मुतवज्जह ना हो, खुद जगह जगह मुंह मारता है, खयानत। औलाद चाहती है कि माँ बाप मेरे साथ बहुत अच्छा करें, लेकिन खुद मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं, खिदमत नहीं करता, ये क्या है? इसको अमानत कहते हैं, ये भी गड़बड़ है। तो हमारे माशरे में इस तरह के मामला बहुत ज्यादा। तो ये तो वैसे जिक्र हो गए, हमें पता है, मुझसे ज्यादा ये आपको भी पता होंगे कि हो क्या रहा है।